हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है। मैं तुम्हें 12th क्लास का अकाउंट्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और लास्ट क्लास में जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो कर रहा था कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। डीड के बारे में हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े थे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स के बारे में। पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड की प्रेजेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चार्ज करा जाएगा, बट अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो पार्टनर्स की ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड की प्रेजेंस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यूएशंस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो वैल्यूएशन होगी वो पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करती है और पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ करता है वो विड्रॉ दो अलग अलग सोर्स से कर सकता है। ड्राइंग्स जो करी जाएंगी पार्टनर्स की वो दो डिफरेंट सोर्स से होंगी, या तो होंगी वो ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल या फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, या फिर ये होगी ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट या फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, हम इसे कह सकते हैं। जब भी एक पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसकी ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, बट अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस के प्रॉफिट से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जितने टाइम तक उसने अपने ड्राइंग का पैसा रिड्यूस किया है उतने टाइम का उस बिजनेस में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्राइंग के बारे में लिखा है कि ड्राइंग या तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी या फिर ये ड्राइंग या फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। अगर ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, और अगर ये जो ड्राइंग है ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में की जाती है तो उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। स्पेसिफिक रेट जो होगी वो पार्टनरशिप के अंदर पहले से मेंशन होगी। ड्राइंग की जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। अगर मैं कोई भी एक अमाउंट विड्रॉ करता हूं तो उसकी एक परसेंटेज होती है। मान लो हमने अपने बिजनेस में डीड में ये डिसाइड किया कि हम 5% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये जो 5% का इंटरेस्ट होगा ये उस अमाउंट पर लगाया जाएगा जो हमने ड्राइंग करी है, और ड्राइंग एनुअल बेसिस पर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, जितना अमाउंट हमने विड्रॉ करा उसकी एनुअल ड्राइंग कितनी है। एग्जांपल के लिए मैं एक महीने में 2000 रुपए निकालता हूं और मैं आने वाले 12 महीने तक हर महीने 2-2 हजार रुपए निकालता हूं, तो इसका मतलब क्या है 12 महीने तक मैंने टोटल मिलाकर 24,000 रुपीज की ड्राइंग करी है। ये मेरी एनुअल ड्राइंग पर जो भी मेरे इंटरेस्ट की रेट होगी वो इंटरेस्ट की रेट आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब अगर मैं 15% 20% इंटरेस्ट चार्ज करता हूं तो यहाँ पर 20/100, इसका मतलब मैंने परसेंटेज अप्लाई करी, मल्टीप्लाई बाई अगर मैंने वो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो मैंने कुछ मंथ्स यूज करा, मान लो मैंने 5 महीने ड्राइंग का अमाउंट जो था उसको यूज किया था, तो यहाँ पर टाइम फैक्टर जो है, टाइम पीरियड जो है वो 5 मंथ्स का आ जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये फॉर्मूला बन जाता है एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12। मेन क्वेश्चन आता है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए डिफरेंट केसेस एप्लीकेबल होंगे, और इन डिफरेंट केसेस में जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो उस इंटरेस्ट की वैल्यूएशन के लिए सबसे मेन फैक्टर है वो है कि ये टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमने एक अमाउंट विड्रॉ करा जनवरी में और मुझे दिसंबर में इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं उस अमाउंट पर डायरेक्टली 12 महीने का एक इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। बट अगर मैंने एक अमाउंट जनवरी से दिसंबर तक हर महीने विड्रॉ करा तो इंटरेस्ट तो साल में 12 बार चार्ज हुआ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पहली ड्राइंग पर, फरवरी से लेकर दिसंबर तक दूसरी ड्राइंग पर, मार्च से लेकर दिसंबर तक तीसरी ड्राइंग पर। अब अगर मैं उस अमाउंट पर 12 बार इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरी इंटरेस्ट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा यूज करूंगा, एक ऐसी ट्रिक यूज करूंगा जिसके अंदर मैं इस पूरे साल का इंटरेस्ट एक सिंगल टाइम फैक्टर के बेसिस पर निकाल सकता हूं, और वही सिंगल टाइम फैक्टर हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा जो इसमें सबसे इसका मेन टर्म है। टाइम फैक्टर निकालने के लिए या टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला क्या है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब भी तुमने सबसे पहली बार अमाउंट विड्रॉ किया, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एग्जांपल के लिए मैंने जनवरी में अमाउंट विड्रॉ करा था 1 जनवरी को सबसे पहली बार, तो टाइम रिमेनिंग जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीने तक मैं विड्रॉ करता रहा। 12 महीने तक जो अमाउंट मेरा रहा, इसका मतलब पहली ड्राइंग के बाद मेरे पास 12 महीने बचे, तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
12 मंथ्स हो गया, प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग मींस जब भी तुमने उस ड्रॉइंग के सेशन में सबसे लास्ट बार विड्रॉ करा। मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने पहली तारीख को हर महीने कुछ अमाउंट विड्रॉ करता था, तो लास्ट बार मैंने जो विड्रॉ करा वो दिसंबर में करा होगा। और दिसंबर में कब? 1 दिसंबर को। इसका मतलब लास्ट ड्रॉइंग मेरी 1 दिसंबर को हुई थी। और उसके बाद अगर मैं टाइम देखूंगी कितना टाइम बचा हुआ है, तो अभी भी हमारे पास 1 महीना बचा है। इसका मतलब 12 मंथ हमारे पास फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद का टाइम था, 1 मंथ हमारे पास लास्ट ड्रॉइंग के बाद का टाइम था। इन दोनों का अगर मैं एवरेज लूं तो वो हमारा टाइम फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे केसेस होंगे और यही सारे केसेस हम नेक्स्ट इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में कुछ मेरे पास अलग से नोट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे सबसे पहली चीज, अगर तुमने एक बिजनेस से विड्रॉ करा कोई अमाउंट और तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने वो विड्रॉ कब किया है, इसका मतलब अगर तुम्हें डेट ऑफ ड्रॉइंग ना दे रखी हो, जब भी तुम्हें डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं होगी तो तुम्हें हमेशा उस ड्रॉइंग पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूं, इसका मतलब जब डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं होती तो जो टाइम फैक्टर है वो हमेशा 6 महीने का एप्लीकेबल होगा, 6 मंथ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाता है तो उसके आगे एक परसेंटेज लिखी होती है। जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब जो 10% अप्लाई करा जाएगा वो एनुअल बेसिस पर करा जाएगा, तभी ये पर एनम लिखा है। बट कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें पर एनम वर्ड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यहां एक नया केस बन जाएगा, जब भी तुम्हें ड्राइंग के केस में पर एनम वर्ड यूज ना करा जाए, ड्राइंग के केस में जब भी रेट दी जाएगी और उसमें पर एनम वर्ड ना लिखा हो, तो तुम हमेशा इंटरेस्ट के फैक्टर में टाइम पीरियड को इग्नोर करोगे। जब भी तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे ऐसे केसेस में जिसमें पर एनम वर्ड यूज नहीं करा गया, तो वहां पर तुम्हें टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है। इसका मतलब हमने पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट लगाया है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन द टोटल ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। उस कंडीशन में 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एंड सेकेंड, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, अगर इंटरेस्ट की रेट पर एनम वर्ड के बिना दे रखी है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो चार्ज करा जाएगा ये करा जाएगा विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। इसका मतलब इसमें कोई टाइम फैक्टर अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा किसके बारे में, जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस हमें ये बताते हैं कि जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा तो ड्राइंग पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। जब हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने की कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जैसे सबसे पहला केस यहाँ पर जो हमारे लिए आता है वो आता है इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। हमने अगर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करा, इस केस में एक चीज ध्यान रखना, अमाउंट होगा सबसे पहले फिक्स। एक फिक्स अमाउंट हमने विड्रॉ करा कब, इन ईच मंथ। ईच मंथ मतलब हम हर महीने एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैंने यहां पर कुछ मंथ लिखे हैं, मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे के सारे एक अमाउंट ऐसे हैं जो मैं से विड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। मैंने जनवरी में पहली बार 2000 रुपए विड्रॉ करे और मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने उस फिक्स अमाउंट को 2-2000 रुपए विड्रॉ करता रहता हूं। ये हमारा पहला केस होगा। बट जब मैं ये विड्रॉ करूंगा तो किस डेट पर करूंगा, जनवरी में विड्रॉ करा जाएगा तो 1 से लेकर 30 जनवरी तक कभी भी किया जा सकता है। अब अगर हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी डेट पर विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा। हम जो यहाँ पर एक्चुअल में इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमें 3 डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं। या तो हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे बिगिनिंग में, या फिर हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे मिडिल में, और या फिर हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे एंड में। हमारा टाइम फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, इन दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2। इनका एवरेज बेसिस पर हम टाइम फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने 12 महीने तक एक अमाउंट फिक्स अमाउंट विड्रॉ करा और वो हम क्या करते हैं हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले जनवरी में हमने विड्रॉ करा, तो जनवरी में हमने कब विड्रॉ करा होगा, 1 जनवरी को। फिर हमने विड्रॉ करा होगा 1 फरवरी को। ऐसे ही हमने हर महीने विड्रॉ करा और सबसे लास्ट बार जो ड्राइंग करी वो करी 1 दिसंबर को। 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक हमने हर महीने एक अमाउंट विड्रॉ करा है।
पहली ड्राइंग जो हमने करी वो करी 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद अगर हम देखें तो लास्ट डेट तक जो अमाउंट, जो टाइम पीरियड हमारे पास बचा हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये है टोटल 12 महीने। 12 months टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट, अगर मैं देखूं तो लास्ट ड्राइंग हमारी 1 दिसंबर को हुई, तो 1 दिसंबर के बाद जो हमारे पास टाइम बचा होगा वो कितना होगा, 1 month डिवाइडेड बाई 2। यही हमारे पास फॉर्मूला था, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगा 6.5। यह हमें क्या बताता है कि अगर हम हर महीने स्टार्टिंग में एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं और वो अमाउंट हमारा 12 महीने तक फिक्स रहता है, तो उस अमाउंट पर हम 6.5, इसका मतलब 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर हम एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं और वो बिगिनिंग में है तो उस पे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम इसे मिड में विड्रॉ करते हैं तो पहली ड्राइंग हमारी जो करी जाएगी, ये करी जाएगी 15 जनवरी को, लास्ट ड्राइंग हमारी करी जाएगी 15 दिसंबर को। पहली ड्राइंग के बाद अगर मैं टाइम देखूं तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास जो टाइम बचता है ये आता है 11.5 मंथ्स। आधा जनवरी बचा और बचे हुए 11 महीने, 11.5 महीने हमारे पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे, प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। दिसंबर में हमने लास्ट ड्राइंग करी थी 15 दिसंबर को, मतलब आधा दिसंबर बचा हुआ है, तो प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, इनका एवरेज। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आता है 6 मंथ। इसलिए मिडिल की ड्राइंग पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। सेम यही हमें एंड के लिए भी अप्लाई करना है। जब हम लास्ट ड्राइंग करेंगे तो जनवरी के लास्ट में विड्रॉ करा हमने 31 जनवरी को, पहली ड्राइंग 31 जनवरी, इसका मतलब जनवरी निकल चुका है। हमारे पास पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा है वो बचे हमारे पास 11 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग हमने करी होगी 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर के बाद तो टाइम ही खत्म क्योंकि दिसंबर लास्ट था। इसका मतलब लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना है, 0। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 11/2 इज इक्वल टू 5.5। अगर हम ड्राइंग लास्ट में करते हैं, एंड में करते हैं, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। ये हमारे फिक्स अमाउंट का केस था पहला, अगर हम एक फिक्स अमाउंट हर महीने विड्रॉ करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि ड्राइंग मंथली ही होगी, ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकती है और ड्राइंग हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली बेसिस पर भी हो सकती है। अगर ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पर है तो वो सेकंड केस बन जाता है। इफ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन, अगर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करा जाता है इन ईच क्वार्टर, पहले वो ईच मंथ वाला केस था, इस बार वो ईच क्वार्टर वाला केस है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ, और कितने महीने तक हम विड्रॉ कर रहे हैं, 12 महीने तक। जहां भी ये लिखा था वहां भी यही है, ये चीज ध्यान रखना। टाइम पीरियड जो है वो लगभग 12 महीने तक का है टोटल। अगर हम स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हैं तो हमें 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। अगर हम मिडिल में विड्रॉ करते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, और अगर हम एंड में विड्रॉ करते हैं तो हमें टोटल मिलाकर 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। बिगिनिंग में विड्रॉ करने का मतलब क्वार्टर, सभी को पता है क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अगर मैं किसी भी चीज का एक चौथाई हिस्सा लेता हूं तो वो उसका क्वार्टर है। एग्जांपल के लिए जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा, अप्रैल से लेकर जुलाई ये क्वार्टर है, जुलाई से लेकर सितंबर, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर। भाई हम 12 महीनों को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 3-3 महीने के हमारे 4 क्वार्टर बन जाएंगे। पहला क्वार्टर जनवरी से लेकर मार्च है, हमने इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में अमाउंट विड्रॉ करा। क्वार्टर का स्टार्टिंग आता है 1 जनवरी को। पहले जो हमारी ड्राइंग करी गई वो पहले क्वार्टर के स्टार्टिंग में करी गई, तो हमने 1 जनवरी को विड्रॉ करा। टोटल टाइम पीरियड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 12 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग हमने करी लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग, और लास्ट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर था। इसका स्टार्टिंग जो है वो आती है 1 अक्टूबर को। हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं, 3। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से हमारे पास रहेगा 7.5। इसका मतलब क्वार्टरली ड्राइंग जब करी जाएगी तो बिगिनिंग वाले केस में 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। सेम ऐसे ही केसेस में तुम्हें मिडिल का निकालना है और सेम ऐसे ही एंड का निकालना है। मिडिल वाले केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा और एंड वाले केस में 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। लास्ट थर्ड केस आता है तुम्हारा इसमें, इफ द फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन ईच
हाफ ईयर। इस बार जो हमारा फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है वो हर हाफ ईयर के स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में विड्रॉ किया जा रहा है। और कब तक? 12 महीने तक। अगर मैं 12 महीने के 2 हाफ ईयर बनाऊं तो एक पहला हाफ ईयर जनवरी से लेकर जून तक रहेगा और दूसरा हाफ ईयर जुलाई से लेकर दिसंबर तक रहेगा। अगर हम इसमें बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो 9 मंथ का इंटरेस्ट, कैलकुलेशन सेम रहेगी। मिडिल में करते हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट और अगर इसे एंड में करते हैं तो एक 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी तरीके से इसका एक लास्ट केस भी है जो इन तीनों से थोड़ा डिफरेंट है। कभी कभी हम डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं। पहले हम फिक्स अमाउंट पढ़ रहे थे और उनकी डेट फिक्स थी, बट इस बार क्या है, एक केस ये भी होता है जब एक अनइक्वल अमाउंट को विड्रॉ करा जाए। कब? एट डिफरेंट डेट्स। जब डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट को विड्रॉ किया जाएगा तो इस केस में हमारे लिए 2 मेथड एप्लीकेबल होंगे। 2 अलग अलग मेथड से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड जो है वो होगा सिंपल मेथड और दूसरा मेथड जो है इसका नाम होगा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड के अंदर जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो जो इंटरेस्ट है वो हर ड्राइंग के लिए सेपरेट कैलकुलेट करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्राइंग। हर किसी ड्राइंग के केस के लिए, हर किसी ड्राइंग के लिए तुम्हें क्या करना है, सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमने पहली ड्राइंग करी थी उसका पूरा इंटरेस्ट निकाल दो, दूसरी ड्राइंग कभी किसी और डेट पे करी थी उसका पूरा इंटरेस्ट निकाल दो और जब सभी ड्राइंग का टोटल इंटरेस्ट आ जाए सम कर दो, वो हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। बट अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूं तो प्रोडक्ट मेथड कहता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तुम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक 1 मंथ के बेसिस पर कर सकते हो। बस तुम्हें एक अमाउंट चाहिए जिसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करा जाएगा वो करा जाएगा 1 मंथ के बेसिस पर ऑन द अमाउंट किसका होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट का। यहां जो अमाउंट यूज करा जाएगा ये अमाउंट हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट हमेशा 2 चीजों के मल्टीप्लिकेशन को शो करता है और यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस चीज के मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। इसमें एक तो आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग और इसके अंदर दूसरा आएगा मंथ रिमेनिंग आफ्टर द ड्राइंग। अगर मैं अमाउंट को ड्राइंग के बाद जो भी हमारे पास मंथ बचते हैं इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। और इस सम ऑफ प्रोडक्ट पर अगर तुम परसेंटेज अप्लाई करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और उसे 1 मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट कर दो तो जो अमाउंट हमारा आएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चाहे तुम सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करो चाहे प्रोडक्ट मेथड से, दोनों से जो आंसर आएंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। इस पूरे कंटेंट के लिए एक क्रक्स पॉइंट ये रहता है जब भी अमाउंट मिडिल में विड्रॉ करा जाएगा, जैसे हमने यहां पर पढ़ा मिडिल में विड्रॉ 6 मंथ, यहां भी मिडिल में विड्रॉ तो 6 मंथ और यहां भी मिडिल में विड्रॉ था तो यहां भी 6 मंथ। इसका मतलब जब भी अमाउंट विड्रॉ करा जाएगा मिडिल में किसी भी मंथ के, किसी भी क्वार्टर के या किसी भी हाफ ईयर के, तो हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आज का ये टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कोशिश कीजिए इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।